व्हाट इज आप गाइस, आज मैं बेसिकली बात करूंगा चाइना के बारे में। देखो भाई, दुश्मन के ऊपर हमला करने से पहले हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दुश्मन के बारे में होना ज़रूर चाहिए, नहीं तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही सकती है। सही है ना? तो बात को शुरू करते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से, नहीं इससे थोड़ा आगे से। क्योंकि देखो भाई, दुनिया जब से बनी है, यानी कि दुनिया जब से थोड़ी सी करके डेवलप हुई है, तब से लोगों को भाई पैसा चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए, वो भी हद से ज़्यादा। इसीलिए तो दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। और इसी वजह से शायद दुनिया में कुछ ग्रुप जन्म लेता है या फिर आ जाती है जो कि दुनिया पे राज करना चाहती है, और दुनिया पे राज करने के बहाने बहुत सारी देशों पे राज कर ही लेता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ चाइना पे भी अप्लाई हुई है। मतलब करीब 2000 साल से हर एक ग्रुप आती है जाती है, मतलब कुछ ऐसा। एक ग्रुप आया, चाइना पे राज किया, चला गया, फिर एक ग्रुप आया, चाइना पे राज किया, चला गया। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारी ग्रुप हुई। ठीक है, लेकिन भाई सभी चाइना पे राज किया, और लास्ट जो था वो था चिंग डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी पे एक बहुत ही हद से ज़्यादा मज़ेदार कांड भी हुई है। मतलब ब्रिटेन, मतलब तब तो बहुत हद से ज़्यादा पावरफुल था ना, इंडिया पे भी राज करता था, लेकिन आज इंडिया उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो भाई देखो, कुछ ऐसा है, ब्रिटेन चाइना पे गया और वहाँ पे राजा को बोला कि भाई हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस कीजिए। तब साला राजा ने ऐसे करके टांग उठा के, टांग फैला के कहा, अबे सुन मेरी बात, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, ठीक है? और हम जो तुम लोगों को सिल्क देते हैं ना, वो तुम्हारे वहाँ बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है? तो तुम हमारे यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन हम कुछ नहीं लेंगे। उस समय देखो भाई, राजा को इम्प्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जहाज भर्ती करके गिफ्ट ले गया था। ठीक है, लेकिन राजा भाई खुश नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी बातचीत के बाद क्या निकला कि थोड़ी सी एक जगह दे देंगे, एक शहर, जहाँ पे ये ब्रिटिशर्स आके माल बेच सकती है। वो भी पब्लिक को डायरेक्ट नहीं भाई, एक मिडिल मैन होगा जिसको वो लोग बोलेगा कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए, तो मिडिल मैन आके देगा। लेकिन भाई ब्रिटिशर्स कुछ नहीं बेच पाते थे, क्योंकि उन लोगों को चाहिए ही नहीं था, चाइनीज़ों को। तो बेसिकली अब ब्रिटेन क्या किया, सोचने लगा ब्रिटिशर्स कि क्या माल हम बेच सके। तब इंडिया में ना अफीम बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता था। मतलब अफीम, वो नशादार चीज़, मतलब भाई चरस गांजा मेरे को प्यारा, वो वाली चीज़। तो वो चीज़ क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बेचने लगा। तो भाई अब ब्रिटिशर्स जब वो चीज़ बेचने लगी ना, और भाई नशा वाली चीज़ तो भाई इंसान को भाई सदियों से प्यारा है, तो वो चीज़ हद से ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हो गई, और लोग सिर्फ काम वाम छोड़ के सिर्फ चरस गांजा मेरे को प्यारा ये सब करने लगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, राजा को पता चली ये बात, और एक सिंघम वाले ऑफिसर को लेके आया, और सिंघम वाले ऑफिसर सब कुछ जला दिया, अफिंग उफिंग वाली चीज़। और ये चीज़ पता लगने से पहले ही, ठीक है, सबको पता है कि वो चीज़ चाइना को ब्रिटिश दे रहा था, ये सबको मालूम है। लेकिन भाई ऐसे चोरी छुपे देता था ना, मतलब पता ही नहीं चलता था। तो इसी वजह से कुछ ऐसा हो गया कि ब्रिटिश पे दोष नहीं दे सकते थे चाइनीज़ वाला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार कांड होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ सिंघम वाला ऑफिसर आया, सब कुछ जला दिया, और सबको जान से मारने की धमकी दे दी कि अगर कोई बेचा इसके बाद और पकड़ा गया तो साले का मुंडी उड़ा दूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से सब डर गए, और इस वजह से लग गई भाई फाइट। चाइना तब बहुत पावरफुल था, लेकिन भाई उसकी नौ विभाग यानी कि नेवी भाई बहुत कमज़ोर थी, और उस समय सबसे बेहतरीन नेवी शायद ब्रिटिशर्स की ही थी। तो इसीलिए नेवी लेके आए और हमला किया, जीत के। ठीक है, तो ये चीज़ देख के भाई बहुत सारी देश कहा, अच्छा इसका नेवी बहुत कमज़ोर है भाई, तो क्यों ना हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। तो जापान, रशिया, बहुत सारी देश मिल के हमला किया, मतलब एक साथ नहीं, बार बार। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि सिर्फ लेके आते थे नेवी, लेकिन वो देख के डर के मारे वो लोग ट्रीटी साइन कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसा करके बहुत सारी जो जगह थी वो एक एक देश के पास चला गया। तो इसीलिए शायद अब मुझे लगता है चाइना वाले सोचते हैं पूरा दुनिया ही उसका है बे, इसीलिए इंडिया को ही अपना मानता है शायद, साला बुड़बक। तो देखो बेसिकली धीरे धीरे करके जब ऐसा होने लगा, तब वहाँ पे बहुत सारी विद्रोह हुआ, और उसके बाद बहुत सारी पार्टी उभर के आई, मतलब दल या फिर गोष्ठी, जो भी कुछ कह सके। ठीक है,
आया, विद्रोह हुआ, उसके बाद मतलब दो पार्टियों का जन्म हुआ। एक था कम्युनिस्ट, एक था नेशनलिस्ट। ठीक है, मतलब नेशनलिस्ट का नाम सुन के आप लोग भाई दिल से खुश मत होइए, क्योंकि साला दोनों ही हरामी थे। क्योंकि भाई नेशनलिस्ट तो भाई क्या बोले, मतलब हद से ज़्यादा घोटाला करता था बे। मतलब भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका बोला कि हम लोग पैसा देते, तुम लोग एक यार रनवे बनाओ जिसपे हमारा प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। ठीक है, लेकिन उस सालों ने क्या बोला पता है कि भाई पैसा को इतना बढ़ाओ कि हम लोग आधा पैसा वहाँ से खा सके। ठीक है, तो इस वजह से भाई वो रनवे नहीं बना तब की समय पे। और जो कम्युनिस्ट है वो तो भाई मतलब एक से एक बढ़िया वादा कर देते थे जो कि पूरा करना बहुत नामुमकिन सा था। ठीक है, मतलब दोनों पार्टियां सभी को बकचोद बनाता था। और बकचोद भी किस लेवल का आप लोग सोच ही सकते हो। एग्जाम हॉल पे एक बच्चा कुछ नहीं लिख पाया और उसका पीछे वाला भी नहीं लिख पाया, तो पीछे वाले और वो जब बाहर आए डिस्कस किया, भाई तूने क्या लिखा, तो सामने वाला बोल दिया कि भाई मैंने कुछ नहीं लिखा। तब पीछे वाला भी बोला कि शायद अब तो मुश्किल में हम लोग पड़ गए, क्योंकि टीचर को लगेगा हम लोग नकल किए हैं। मतलब कुछ इस लेवल का चूतिया बनाता था। मतलब 1911 में जब चिंग डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तभी ये दोनों पार्टी उभरी थी। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो 1949 पे मतलब चाइना पे पूरी तरीके से कब्जा किया कम्युनिस्ट पार्टी ने। और जो नेशनलिस्ट था वो जाके भाई एकदम बहुत ही किनारे पे चला गया। और कहाँ पे गए आप लोगों को पता है? ताइवान पे जाके वहाँ पे बैठ गए, राज करने लगे। ठीक है, तो मतलब दोनों ही देश बकचोदी पे ले जा रहा था। लेकिन भाई और अब की बात करें तो चाइना भाई हद से ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया से भी बहुत ही तेज़ इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन इकोनॉमी से पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसी फैक्ट के बारे में जो कि भाई देखो ऐसा है कि चाइना वाले चूहा, चमगादड़ सभी तो खा लेते हैं ना, सब कुछ खा लेते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। देखो माओ जेडोंग जो उन लोगों की लीडर थी वो बताया कि चूहा, मच्छर, मक्खी और एक चिड़िया होती है जो कि धान खा लेती है ना, गौरैया जो पक्षी होती है जो मतलब धान या फिर कुछ फसल को खा लेती है ना, तो वो सबको देख के मारने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि भाई वो लोग फसल खराब कर देते थे। ऐसे करके माओ जेडोंग ने बता दिया, तो सभी ने मारने शुरुआत कर दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही सारे कीट पतंग का उत्पाद हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो भाई फसल और ज़्यादा खराब हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, भूखमरी चालू हो गई चाइना पे। और भूखमरी के कारण तब लोगों ने क्या किया, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, चमगादड़ जो मिला वही खाना स्टार्ट कर दिया। और बाद में ये सब फार्मिंग भी स्टार्ट होने लगी। मतलब कुछ ऐसा कहानी है, मतलब कुछ ऐसा हुआ, इतनी बड़ी तरीके से फार्मिंग होने लगी ना कि इन लोगों की डाइट पे ही ये चला गया। चूहा, चमगादड़ ये सब ये लोगों ने खाना स्टार्ट कर दी, तो इसीलिए शायद अभी भी खाते हैं ये लोग ये सब चीज़। ठीक है, और चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रो कब से हुआ पता है? 1978 पे जब बड़ी रिफॉर्म लेकर आई चाइनीज़ गवर्नमेंट। मतलब कुछ ऐसा है, ओपन मार्केट कर दिए, ओपन किए। ओपन करने के बाद क्या किया, उन लोगों ने मशीन खरीदा बाहर से, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाई और भाई रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? उन्होंने मेक इन चाइना लॉन्च कर दिया। तभी की वक्त में अगर हम लोग तब शायद मेक इन इंडिया करते, चाइना के आज हम लोग करीबी होते या फिर चाइना को भी क्रॉस कर देते। ठीक है, लेकिन भाई अफसोस की बात 2014 में हम लोग किए। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। तो बात जब चाइना की हो रही है तो चाइना की बात कर लेते हैं। तो इसी वजह से शायद उन लोगों की जब इकोनॉमी 129 बिलियन डॉलर की थी, अब आके साला 15 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। ठीक है, मतलब कुछ हद से ज़्यादा पैसा आ गया। और जब हद से ज़्यादा पैसा आती है ना एक देश के पास, क्या करती है? सेना को बड़ा करती है, आर्मी को मजबूत करती है। तो ये सब करके क्या हुआ, देखो उन लोगों के पास इतना पैसा आया कि भाई उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाने लगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी देश उन लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी देते भी नहीं, क्योंकि सारा रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर है, पीएचडी हासिल कर चुकी है। ठीक है, तो रशिया देती है बहुत सारी चीज़ें, ऐसी नहीं कि देती नहीं, लेकिन बहुत संभल के देती है। ठीक है, और चाइना को हद से ज़्यादा चीज़ नहीं देती है पब्लिक, मतलब देश नहीं देती। क्योंकि भाई देखो अगर रिवर्स इंजीनियरिंग, वो हर एक चीज़ चाइना पे मिलती है सस्ते से सस्ती दामों में, क्योंकि भाई रिवर्स इंजीनियरिंग, सब कुछ में रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ऐसी करके वो टेक्नोलॉजी बनाई है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी थोड़ी सी तो हेरफेर हो जाती है ना।
तो इसी वजह से उन लोग जो जो हथियार बनाई है वो उतने काबिल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जो हथियार चाइना बेचती है वो शायद कुछ दिन बाद बहुत सारे देश क्या करते हैं, रिटायर कर देती है। तो ठीक है, रिटायर कर देती है, लेकिन जो उन्होंने 5th जनरेशन की फाइटर प्लेन बनाई है वो हम लोगों को पता है कि वो उतना काबिल नहीं है। लेकिन भाई कहने की बात है, 5th जनरेशन है तो थोड़ी सी तो एडवांस होगी ना। तो अब बात ऐसा है कि सच में चाइना थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ रही है, लेकिन जितना भी हम बात करें उन लोगों के हथियार उतने काबिल नहीं है, लेकिन साला हैकिंग पे मास्टरी हासिल कर चुके हैं। मतलब कुछ ऐसा देखो भाई, उन लोगों की ऐप पूरी दुनिया में भाई फेमस है। ये टिकटॉक जैसे हमारे देश पे था बैन हो चुकी है, और भी ब्यूटी प्लस बहुत सारी ऐप है जो कि भाई प्राइवेसी को लीक करता है, ठीक है। मतलब आज मैंने यूट्यूब पे देखा टेक बर्नर चैनल को, तो उन्होंने दिखाया लिटरली कैसे पोको फ़ोन में इनबिल्ट रहता है ये क्लीन मास्टर वाली चीज़, जो कि एक क्लिक पे आपकी प्राइवेसी, फ़ोटो, फ़ोन नंबर बहुत कुछ को ले सकता है, जो कि ज़रूरत भी नहीं है भाई। क्लीन मास्टर को क्या ज़रूरत है। और चीता मोबाइल कंपनी, मतलब जो ऐप बनाती है वो कंपनी, साला एक नंबर की तो हरामी चूतिया है भाई, समझ रहे हो ना। तो ये सब प्राइवेसी को लेके इशू तो चलता ही है। तो ये सब जब डेटा वेटा उन लोगों के पास चली जाती है ना, तो आप लोग रिसेंटली देख सकते हो कि चाइना ने इंडिया पे सर्वर अटैक बहुत ही ज़्यादा किया, ठीक है ना। तो ये सब कैसे करता है आप लोगों को पता चलेगा कि जब डेटा इशू, डेटा लीक वाली चीज़ होती है ना, तभी ये सब चीज़ होती है हद से ज़्यादा। और जिस देश पे भाई सर्वर सिक्योरिटी बहुत मजबूत नहीं होगी, वो देश तो वैसे भी मतलब लूल हो जाएगा ना, आप सबको पता होगा। लेकिन देखो इंडिया एक ऐसी जगह पे है कि भाई ठीक है, मजबूत उतनी हाई लेवल का नहीं है, लेकिन मजबूत बहुत ही स्ट्रांग है भाई, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन इस ऐप वैप पे चक्कर पे ना हमारी सिक्योरिटी पूरी लग रही है भाई, पूरी तरीके से लग चुकी है। और इसीलिए शायद हमारे मोदी जी या फिर हमारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ये सब चीज़, जो अच्छा है। और ये चीज़ देख के ना हर एक देश, जैसे अमेरिका भी चाह रहा है कि भाई ये सब बैन कर दे उसकी देश पे, और ऑस्ट्रेलिया भी अब खुल के बोल रहे हैं कि हाँ हम भी बंद कर देंगे कुछ सालों में नहीं, महीनों में। क्योंकि देखो भाई प्राइवेसी इशू बहुत ही एक बड़ी चीज़ है, और 60% मार्केट खो रही है टिकटॉक। अब ये 3 देशों अगर बंद कर दे, ठीक है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि चाइना को कितनी बड़ी झटका लगी है, ठीक है। और चाइना को अगर सबक सिखाना है तो यही मौका है, क्योंकि दुश्मन को अगर अटैक करना है तो उसके चारों ओर को घेर लो और साला वीक पॉइंट दबा दो, तभी साले को समझ आएगा। और उसके वीक पॉइंट क्या है? इकोनॉमी, क्योंकि उसके इकोनॉमी बहुत मैसिव चीज़ है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ खरीदे ही नहीं तो वो साला कैसे सर्वाइव करेगा। और हम लोग अगर अटैक कर देना, सब देश मिलके, अटैक करना नहीं चाहिए मुझे भी पता है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है तो भाई देखो अगर सब मिलके करेगा तो वो देश वैसे भी बिखर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वार को, लेकिन एक सिनारी बनने की कोशिश चल रही है अब। ये मतलब एक नॉर्मल सी बात हो गई है अब। और अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा तो उन लोगों की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, माइनस पे नहीं जाएगा। क्योंकि देखो भाई उन लोगों की इकोनॉमी इतनी मैसिव है और इतनी सारी पॉपुलेशन है ना, अगर वो लोग बाहर से कुछ नहीं खरीदेगा तो उन लोगों की फिर भी ग्रो करेगा, जो कि हमारे इंडिया पे भी लागू होती है वो वाली चीज़। लेकिन हमारी इंडिया पे मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ज़्यादा सामान को खरीद लेते हैं ना, तो बाहर की ज़्यादा मतलब बाहर पे हमारा इंडिया की पैसा चली जाती है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग खुद की देश में खेती करके खुद की देश में ही बेचे तब भाई हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक। चाइना तो वैसे ही वो रूल फॉलो करता है ना, तो चाइना को कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा मैसिव झटका लगेगा। क्योंकि अगर कोई आदमी 1 करोड़ कमाता है, मान लो अगर एक आदमी 1 करोड़ कमाता है, मतलब उसका झटका लगा बिजनेस पे और महीने पे वो 1 लाख पे आ गया, तो उसको कितना बड़ी तकलीफ होगी आप लोग सोचो, ठीक। वैसे ही चीज़ चाइना पे होगा। मतलब चाइना को अगर हम लोग सबक सिखाए अब, तो शायद चाइना सुधर सकती है। अगर नहीं सुधरा तो वैसे ही चलने दो। और देखो चाइना जब छोटे छोटे देश को अटैक करती है ना, मतलब अटैक नहीं, जब धमकी देता है तो छोटे छोटे देश क्या करते हैं, डरने के बाद भाग जाती है। मतलब बोलते हैं ठीक है आप लोग जो करना है करो,
लेकिन इंडिया पे वो चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि इंडिया भी भाई एक मैसिव इकोनॉमी, उसके साथ साथ मैसिव पावरफुल एक कंट्री है, ठीक है। तो चाइना का ये चीज़, ये दावा तो भाई बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म सी हो जाती है, ठीक है ना। और ये चीज़ अगर छोटे मोटे देश नहीं देखा ना, तो उन लोग सिर्फ एक ही बात कहेगा, मतलब वो लोगों की बात एक शेर पे बहुत ही ज़्यादा अटक जाएगा, मतलब उस शेर से मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का है, कागज़ पर लिखी गज़ल बकरी चबा गई, चर्चा पूरी शहर में हुआ कि बकरी शेर खा गई।